नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सूबे की सबसे सनसनीखेज खबर से, जो कि रांची के सैमफोर्ड अस्पताल से जुड़ी है, जहां मरीजों का हंगामा देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि मरीज का किडनी निकाल लिया गया है और ऐसा आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक सर में चोट लगने के बाद व्यक्ति को सैमफोर्ड अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ब्रेन हैमरेज की समस्या बताई गई थी और इलाज के दौरान मरीज की मौत भी हो गई। परिजनों ने मरीज के पेट में चीरा देखा, तब किडनी चोरी का संदेह जताया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। रांची स्थित सैमफोर्ड अस्पताल में ब्रेन हैमरेज का इलाज कराने के लिए जिस मरीज को लाया गया था, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने जब शव देखा तो उन्होंने पाया कि उसके पेट पर चीरा लगा हुआ है, जिसके बाद परिजनों ने किडनी निकाल लेने का आरोप अस्पताल पर लगाया है। इतना ही नहीं, सिर्फ 36 घंटे के इलाज के दौरान 4,60,000 रुपए का बिल भी बना दिया गया, जिस पर भी परिजन आपत्ति जता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। रांची में सैमफोर्ड अस्पताल, जहां सर में चोट लगने के बाद एक व्यक्ति को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। ब्रेन हैमरेज की समस्या बताई गई, जिसका इलाज करने में अस्पताल जुटा, लेकिन इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। और जब परिजनों को शव मिला तो परिजनों ने पाया कि शव में चीरा लगा हुआ है और इसके बाद किडनी चोरी करने का अंदेशा जताया है। परिजनों ने जमकर हंगामा देखने को मिला है सैमफोर्ड अस्पताल के सामने। हमारे सहयोगी सत्यव्रत भी नजर बनाए हुए हैं पूरी घटना पर। सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि सबसे पहले फिलहाल क्या स्थिति है और क्या ये पूरा मामला बताया जा रहा है परिजनों द्वारा। देखिए, बिल्कुल दीपक, परिजनों का आरोप है कि मरीज के सर में चोट लगी थी। सड़क दुर्घटना हुई थी हजारीबाग में, मोटरसाइकिल सवार था युवक, सर में चोट लगी थी और उसके बाद जो है वो निजी अस्पताल सैमफोर्ड में इलाज के लिए लाया गया था। 18 तारीख को इलाज के लिए लाया गया था और सुबह 7 बजे मरीज की मौत हो जाती है। परिजनों ने जब मरीज के पेट में देखा तो वहां चीरा लगा हुआ है और वैसे में परिजनों का आरोप है कि कहीं मरीज के पेट से किडनी तो नहीं निकाल ली गई है। हमारे साथ वो परिजन है जो कि काफी परेशान है। फिलहाल जो डेड बॉडी है वो सैमफोर्ड अस्पताल प्रबंधन ने अपने कब्जे में कर रखा है और जो पार्थिव शरीर है उसे नहीं दिया जा रहा है। महज 36 घंटे के इलाज में 4,60,000 रुपए का बिल बना लिया जाता है। दीपक, परिजनों से हम बात करते हैं कि क्या समस्या। बिलिंग भी नहीं दे रहा है, बिल मांग रहे हैं। सुबह से 7 बजे से मांग रहे हैं, हम लोग बिल नहीं दे रहा है, परेशान कर रहा है, घुमा रहा है, ऐसे वैसे ये है वो है। और अभी लास्ट टाइम बोलता है कि वो ये होगा, मतलब कि जाएगा वहाँ पे रिम्स में पोस्टमार्टम होगा सर। और हम लोग 7 बजे से हम लोग परेशान हैं, सारे आदमी आकर के, और बिल भी नहीं दे रहा है। बिल का भी बोलता है वहाँ, यानी कि कोई भी साथ नहीं दे रहा है। हम लोग परेशान हैं। बिल्कुल, आपने बताया कि चोट उनके सर पे लगी थी सड़क दुर्घटना में, पेट में कैसे चीरा हो गया, कब देखा आप लोगों ने? ये हम लोग रात में देखे थे, रात में कोई चीरा नहीं था। हम लोग सुबह में जब बॉडी लेने के लिए, जब क्लेम करने के लिए गए तो सुबह में देखे, हम लोग को शक हुआ। ये लोग जबरदस्ती बोल रहा है पोस्टमार्टम होगा। तब हम लोग देखना चाहे तो ये लोग दिखाना नहीं चाह रहे थे। हम लोग जबरदस्ती देखे, उसके बाद देखे कि यहाँ पे हम लोग को पूरा शक है ये किडनी निकाला हुआ है। और हम लोग ये भी शक है कि आज नहीं, ये कल ही डेथ कर गया है पेशेंट। ये लोग बिल बना रहा था वेंटिलेटर में रख के, और आज जब हम लोग वहाँ ऑर्किड के लिए जब हम लोग ट्रांसफर करने के लिए बात किए, तब ये लोग तुरंत 10 मिनट बाद हम लोग को फोन करके बुलाया और बोले कि आपका पेशेंट डेथ कर चुका है। जब रेफर करना का चाहा आपने तो बताया कि उनकी मौत हो गई। आपकी बात हुई किसी अधिकारी से या? बात हुई, सुबह से तो बात हो रही है, लेकिन जब कागजात मांग रहे हैं कि डॉक्टर साहब आखिर इलाज किए तो किस चीज़ का इलाज किए, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब वो लोग अभी तक कागज नहीं दिए हैं। और जब हम ये कहे कि जो इलाज किए हैं आखिर किस चीज़ का इलाज किए हैं, अगर ब्रेन का इलाज किए हैं, माथे का इलाज किए हैं, तो पेट क्यों चीरा हुआ है, वैसी सूरत में आज पेपर दीजिए हमको। लेकिन अभी तक 3 महीने वाला है, अभी तक कोई पेपर इन्हें नहीं दिया। बिल्कुल दीपक, समझ सकते हैं निजी अस्पताल सैमफोर्ड की मनमानी। परिजन है, इनके मरीज को क्या कुछ इलाज किया गया, जब इसकी मांग की जा रही है तो सैमफोर्ड अस्पताल प्रबंधन जो है वो टाल मटोड़ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सैमफोर्ड अस्पताल की जो कारनामा देखने को मिला है, परिजन लगातार सैमफोर्ड अस्पताल में मौजूद है। सत्यव्रत, गंभीर मामला है क्या? परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया है?
बिल्कुल दीपक, जो स्थानीय सदर थाना के लोग हैं वो पहुंच गए हैं और फिलहाल मामले की जानकारी ले रहे हैं कि क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ समस्या हुई है। लेकिन परिजनों का आरोप है कि आखिर जो अधिकारी हैं, सैमफोर्ड अस्पताल के जो अधिकारी हैं, वो अब तक क्यों नहीं सामने आ रहे हैं। और जिस तरह से जो लापरवाही बरती गई है, जो पैसे जो ऐंठे गए हैं, 36 घंटा इलाज कराया था आपने अपने मरीज का, कितना बिल बनाया और कितना पैसा आप लोग अब तक दे चुके हैं? लगभग ये बताइए। बिल लगभग 4 लाख कुछ रुपए का बताए हैं, हम लोग पेमेंट किए हैं लगभग 3 लाख रुपए। जी 3 लाख रुपए हम लोग पेमेंट डिस्काउंट करा के फुल पेमेंट कर चुके हैं। जी पूरा पैसा दे दिया है। दीपक, आप समझ सकते हैं कि जो डेड बॉडी है वो अब तक नहीं छोड़ी जा रही है, जो पेमेंट है वो क्लियर हो गया है। परिजनों का आरोप है कि जब मरीज के सर में चोट लगी थी तो उसके पेट में कैसे चीरा पड़ गया। दीपक, बिल्कुल गंभीर मसला है सत्यव्रत। अस्पताल के किसी प्रबंधक से कोई बातचीत, कोई संपर्क हो पाया है? कुछ कहने को तैयार हैं वो इस मामले में? देखिए, फिलहाल अस्पताल प्रबंधन कुछ भी बोलने से बच रहा है। हमारी बात अब तक अस्पताल के किसी भी अधिकारी से नहीं हुई है और अब तक अस्पताल प्रबंधन बाहर निकलकर अपनी सफाई नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि परिजनों का जो आरोप है वो सही साबित होता हुआ दिख रहा है। दीपक, बिल्कुल सत्यव्रत, आप हमारे साथ बने रहे। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कितना गंभीर ये मामला है, फिर हम आपके पास लौटेंगे। हम आपको बता दें कि ये सीधी तस्वीरें हमारे सहयोगी सत्यव्रत सैमफोर्ड अस्पताल के बाहर से दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि कई घंटों से वहां हंगामा चल रहा है। परिजन पार्थिव शरीर की मांग कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन न उन्हें डेड बॉडी दे रहा है, न बिल दे रहा है ताकि परिजन बिल का भुगतान कर सकें, क्योंकि परिजनों का आरोप है कि बिल भी नाजायज तरीके से बनाया गया है और काफी गड़बड़ झाला है। और न सिर्फ बिल में बल्कि बॉडी के साथ भी कुछ गड़बड़ी की शिकायत परिजन लगा रहे हैं। परिजन का सीधा आरोप है अस्पताल पर कि उन्होंने मरीज की किडनी निकाल ली, क्योंकि परिजनों का दावा है कि उन्होंने बॉडी के पेट पर चीरा देखा है, जिसके बाद परिजन आक्रोशित हो गए। सत्यव्रत, ये जो स्थिति बनी है, पुलिस क्या बातचीत करने की कोशिश कर रही है दोनों पक्षों से? फिलहाल जो स्थानीय सदर थाना है वो पहुंच चुकी है। मैं आपको दिखाता हूं दीपक कि जो सदर थाना के लोग हैं वो पहुंच चुके हैं। और फिलहाल देखिए, जो एम्बुलेंस है, इसी एम्बुलेंस में जो शव है वो पड़ा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परिजनों का आरोप था और उसके बाद शायद जो पुलिस है वो शव का पोस्टमार्टम करने ले जा रही होगी। कहाँ लेके जा रहे हैं? पोस्टमार्टम में, रिम्स पोस्टमार्टम में। बिल्कुल, पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाए। सर, क्या है पूरा मामला? परिजन क्यों हंगामा कर रहे हैं? और परिजन का क्या बिल उल का क्या झमेला है, आपस में पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते थे, इसीलिए ज्यादा झमेला हो रहा है। अब क्या कुछ कर रहे हैं आप? पुलिस के लोग क्या कर रहे हैं? ओरिजिनल पेपर के लिए हो रहा है, तो ओरिजिनल पेपर मिल गया, अब निकल ही रहे हैं, बस इसी के लिए झमेला चल रहा था। सत्यव्रत, बॉडी पे जो चीरा है उसके बारे में पुलिस को नहीं पता है। सुबह 7 बजे से हम लोग परेशान हैं, हम लोग 7 बजे से परेशान हैं। भाई हैं। सबसे पहली बात कि 18 तारीख को शाम करीब 8 बजे हम लोग यहाँ पे भाई को एडमिट किए थे। एडमिट करने के बाद डॉक्टर बोला इमरजेंसी केस है, CT स्कैन करवाया, बोला सर में ब्रेन हेमरेज कर गया है, सर में ब्लड जम गया है, इसका ऑपरेशन तुरंत करना होगा, 2.5 लाख रुपये जमा कीजिए। हम लोगों ने 50,000 70,000 रुपये तुरंत जमा किया। उसके बाद टाइम लिया, लिखवाया हम लोग से कि एग्रीमेंट में साइन करो कि कल तक पैसा दे दोगे तुम लोग। हम लोग साइन किए। कल फिर हम लोग घर गए हजारीबाग से पैसा लेके आए। उसके बाद फिर यहाँ जमा किए। डॉक्टर लगातार बोल रहा है कि पेशेंट का हालत नाजुक है। उसके बाद जब हम देखे कि मेरा पेशेंट में कोई एथी नहीं है और हालात बिगड़ते जा रहा है, तो सुबह मैंने ऑर्किड में बात किया। मैं सारी बात उनको बताई कि ऐसे ऐसे बात है, आपके पास अगर ICU खाली है तो हम वहाँ पे एडमिट करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लेके आइए। उसके बाद फिर डॉक्टर HP नारायण से पर्सनली मैंने बात किया। मैंने HP नारायण सर को डायरेक्ट पूरा बात बताया कि क्या क्या हुआ है। तो वो बोले कि ठीक है, यहाँ पे मेरा एक कोई भतीजा या ऐसे ही कोई रिलेटिव रहते हैं, उनको हम फ़ोन करते हैं, पेशेंट का हालत देख लेंगे और आप 11 बजे रिपोर्ट लेके आई। अस्पताल के तरफ से, सैमफोर्ड अस्पताल के तरफ से क्या कुछ गलतियां हुई, क्या मनमानी किया इन लोगों ने?
पेशेंट के साथ कुछ नहीं, ये बिल पे बिल बनाया जा रहा है, बिल पे बिल बनाया जा रहा है और लापरवाही पूरा बरता गया। कुछ भी नहीं, जब वहाँ एसपी नारायण फोन करके या और किसी से बात किए या ऑर्किड से इनकी बात हुई होगी, तो उसके बाद आधे घंटे सुबह में जब हम लोग गए पेशेंट से मिलने के लिए तो मिलने नहीं दिया, बोला अभी नहीं मिल सकते हैं, 7:30-8 बजे के बाद आइएगा। उसके बाद जब हम लोग डॉक्टर से बात किए तो वो बोले कि हम फोन पर बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, आधे घंटे बाद ये तुरंत हॉस्पिटल से फोन आता है 15 या 20 मिनट के बाद और बोलता है कि आप ऊपर आइए यहाँ पेशेंट को देखने के लिए। तो जब हम लोग ऊपर गए तो बोलता है पेशेंट डेथ कर गया। अच्छा, आप लोगों ने ये भी बताया कि सर में चोट लगी थी, तो फिर पेट में कैसे निशान आया? वही कल शाम में हम लोगों ने देखा, डॉक्टर पूरा उठा के, डॉक्टर गणेश कुमार पूरा पेट उठा के, और हम लोग वहीं पे थे, पूरा पेट में जोर जोर से डॉक्टर साहब मार के चेक कर रहे थे। उस समय तक कोई निशान नहीं था और अभी अचानक से जब डेड बॉडी को लपेट करके नीचे लाया तो जब हम लोग संतुष्टि के लिए बोले कि बॉडी हम लोग को दिखा दीजिए, वही बॉडी है कि कहीं दूसरे का बॉडी तो नहीं दे रहे हैं, तो जब खोला तो यहाँ पे पेट में दाग देखने को। क्या दाग क्यों लगाया, क्या किया? इनका कहना है कि सर का भी ऑपरेशन होता है तो रखने के लिए हम लोग करते हैं पेट का भी ऑपरेशन। क्या इनका कहना है कि सर का ऑपरेशन होता है तो पेट का भी ऑपरेशन हम लोग करते हैं साथ में। इन्हीं का अस्पताल का जितना भी ये जो लोग हैं वो लोग का यही कहना है। डॉक्टर नहीं, यहाँ जितने भी स्टाफ लोग हैं किन्हीं का तो मैं नाम नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं परसों ही भाई को एडमिट किया था। पेमेंट क्लियर कर दिया आप लोग? क्लियर है, टोटल पेमेंट कर दिया। यहाँ से जितना बिल था, टोटल बिल, सारा बिल का कॉपी है मेरे पास, जो बिल था 3-4 लाख रुपए का मैंने कर दिया, सारा बिल कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद क्लियर हो जाएगा? पोस्टमार्टम में बात ही समझ में आएगा क्यों चीरा है। अगर सर का ऑपरेशन हुआ है तो ये पेट क्यों चीरा हुआ है, क्या रीजन है? यहाँ तो अलग अलग हम लोग को समझाया जा रहा है कि नहीं, वो माथा का ऑपरेशन होता तो उसको रखने के लिए, हड्डी को रखने के लिए पेट में रखा जाता है। ये हम लोग के लिए तो नया चीज़ सुनने में आया और एक छोटा भी नहीं है, जो कि कम से कम 6 इंच का 7 इंच का बड़ा क्रॉस निशान है प्लस का। जब ऑपरेशन किया, ठीक है, मान लीजिए सर का हड्डी रखने के लिए वहाँ चीरा, आप लोग से बातचीत हुई थी? आप लोगों को इसके बारे में कोई बात नहीं। अब जब बॉडी हम लोग देखे तब ये मालूम हुआ, जब हम लोग पूरा ओपन किए हैं बॉडी को तब दिखा है। ये बताना चाहिए, कुछ नहीं, एकदम पेपर बॉडी। सुबह से हम लोग 7 बजे से परेशान है। बिल्कुल दीपक, परिजनों को किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी गई। अगर पेट में चीरा और जो परिजन जैसा बता रहे हैं उस हिसाब से तो इन्हें पूरी तरह से बरगलाने की कोशिश की गई है। मतलब ये कोई समझ में ही नहीं आ रहा है, न समस्या पेट में थी, न कोई समस्या चिकित्सकों ने पेट की जानकारी दी परिजनों को कि पेट का भी ऑपरेशन करना है, और बिना परिजनों की जानकारी के ऑपरेशन कर दिया। ऊपर से जता रहे हैं कि एहसान कर दिया, सर के साथ साथ पेट का भी ऑपरेशन, किडनी निकाल लेने का आरोप ऐसे में और भी गंभीर हो जा रहा है। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, परिजनों को शायद यही समझ नहीं आ रहा है। अगर डॉक्टर ने पेट में चीरा लगाया था, अगर सर की हड्डी पेट में रखनी थी तो इसकी जानकारी शायद परिजनों को दे सकते थे, लेकिन जब कोई व्यक्ति की मौत हो जाती है, शव उसे सौंप दिया जाता है, और वैसे में जब परिजन देखते हैं कि पेट में चीरा है जबकि चोट जो है वो सर पर लगी थी, तो जाहिर सी बात है परिजन जो है वो जानना चाहेंगे। लेकिन सैमफोर्ड अस्पताल प्रबंधन ने इस पूरे बात की जानकारी परिजनों को नहीं दी। शायद यही बात है कि जो हंगामा है वो लगातार चल रहा है। फिलहाल जो पार्थिव शरीर है उसे रिम्स भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि परिजनों का जो आरोप है वो सही है या फिर गलत। दीपक, सत्यव्रत, एक चीज और जानना चाहेंगे, परिजनों ने जो देखा, क्या वो साक्ष्य उनके पास कुछ है, कोई तस्वीर, कोई वीडियो कि मरीज के किन जगहों पर चोट नजर आ रहा है, किन जगहों पर चीरा नजर आ रहा है, ताकि बाद में कुछ गड़बड़ ना हो? मरीजों के परिजन मरीज के जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों की पुष्टि वो कर पाए, इस तरह की कोई जानकारी है? देखिए, जैसे ही परिजनों ने जब देखा कि पेट में चीरा लगा है, उसके बाद अपने मोबाइल फोन से उसका वीडियो बनाया, फोटो बनाया है। अगर आप लोगों के पास किसी के पास फोटो है जो आप चीरा लगा था तो वो दिखाइए, क्योंकि और इससे पहले अगर जब पहले चोट लगा था उस समय का कोई फोटो मोबाइल में जो आप लोगों ने बनाया है पेट में जो चीरा लगा हुआ है उसका फोटो दिखाइए कि कैसे चीरा लगा हुआ है। और जब पहले चोट एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम में
आप लोग को फोटो बनाए थे कि कहाँ चोट लगा है, सर में चोट लगा है, इस टाइप का? चोट नहीं था, बाहर से कहीं चोट नहीं था, सर में अंदरूनी चोट था, बाकी शरीर में एक स्क्रैच तक नहीं था। सर में ही सिर्फ चोट था और कहीं कोई चोट नहीं था, किसी भी तरह का स्क्रैच तक पूरा बॉडी में कहीं नहीं था। तो अब ये डॉक्टरों को बताना चाहिए कि आखिर पेट में चीरा क्यों लगाया गया। मैं वहाँ गया, सिस्टर लोग पूरा कपड़ा उठाई, उस टाइम तक स्क्रैच नहीं था। बाकी दिन हम जाके पेट में नोचते थे, हिलाते थे, उस टाइम तक स्क्रैच नहीं था। उसके बाद जब हमको वहाँ हटा के ऐसा काम किया गया, स्क्रैच किया गया, तो हम लोग का अनुभव है बॉडी देने में 7 बजे हम लोग को जानकारी, 8 बजे के लगभग हम लोग को जानकारी दिया और बॉडी देने में 3 बजा दिया। बॉडी ही नहीं दे रहा था, बॉडी देने का नाम ही नहीं ले रहा था, बॉडी ही नहीं दे रहा है। और जब बिल को लेकर नहीं बिल तो मैंने सुबह ही दे दिया। सुबह मैंने एट ए टाइम मैं बोला कि बिल बनाओ, बिल बनाया, तुरंत मैं बिल पे कर दिया। जितना बिल था बोला कि बिल जमा कर दीजिए, बॉडी ले लीजिए। अब जब बिल जमा कर दिए तो उसके बाद बॉडी नहीं दे रहा है। प्रशासन के आने के बाद भी नहीं दिए वो लोग हम लोग। 4,60,000 रुपए 36 घंटे का बिल। सर हमें सिर्फ 18 तारीख के 8:30 बजे रात में हम लोग एडमिट किए। 19 तारीख को भोर में 4 बजे के कुछ मिनट ऑपरेशन चालू किए, 8 बजे दिन में ऑपरेशन किए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है से कल भर का सिर्फ बेड में है। उसका डिटेल्स है मेरे पास ये सर। जब डॉक्टर को हम बोले कि हमारा पेशेंट का डिटेल दीजिए, तो फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि हमारा पेशेंट का दिया। उसके बाद सेकंड में आप देखिए गुलजार अंसारी, लेट करीम अंसारी 42 ईयर्स, डॉक्टर मैंक प्रिया रंजन है शायद, हाँ। तो मतलब बिल, दूसरे का बिल आपको भी थमा दिया? हाँ, उसका भी पेमेंट हमसे लिया 2,20,000 रुपया, उसका भी पेमेंट लिया। कर दिए सर, बॉडी लेने के चलते, बॉडी लेने के चक्कर में टेंशन में आदमी देख सकते हैं कि इसका भी पेमेंट हमने किया, इसका भी पेमेंट हमने किया। और उसके बाद फिर अभी प्रबंधक बोलता है क्या कि नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग से ही वो निकल गया होगा, वो पेमेंट आपसे लिया गया है। बिल्कुल दीपक, देख सकते हैं कि किस तरह से निजी अस्पताल जो पैसे कमाने का अड्डा बन चुका है, लगातार जो परिजन है उनके जेब पर डाका डाला जाता है, लूट किया जाता है। और यही कारण है कि जो परिजन है मानसिक रूप से परेशान थे और वैसे में परिजनों से दूसरे मरीज का जो बिल है वो तक भरवा लिया गया, क्योंकि परिजन परेशान थे, देख नहीं सके और अभी अपने कागज के माध्यम से, बिल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि कैसे मरीज का नाम बदला हुआ है और बदले हुए नाम पर यानी कि दूसरे मरीज का जो बिल है वो भी परिजनों से ले लिया जाता है। जिस तरह से आर्थिक रूप से कमजोर लोग इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पताल का रुख करते हैं और वैसे में सैमफोर्ड अस्पताल जैसे निजी अस्पतालों की जो लूट है वो लगातार जारी है। दीपक, बिल्कुल सत्यव्रत, आप बने रहे हमारे साथ। हम चाहेंगे आप थोड़ी कोशिश करें अस्पताल के अंदर अगर कोई मिलता है इस बारे में बातचीत करने के लिए तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और ये प्रयास करें हम अपने दर्शकों को एक बार सिलसिलेवार ढंग से इस पूरे वाक्य से फिर से रूबरू कराते हैं। मामला यह है कि एक्सीडेंट के बाद जब एक व्यक्ति को उसके परिजन सैमफोर्ड अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराते हैं, परिजनों का दावा है कि सिर्फ अंदरूनी चोट थी, क्योंकि जब उन्हें एडमिट किया गया, उनके कपड़े हटाए गए तो शरीर पर कोई निशान चोट का नहीं पाया परिजनों ने। और अंदरूनी चोट, ब्रेन हैमरेज की बात कही गई और डॉक्टरों ने ब्रेन हैमरेज के इलाज के लिए मरीज को आईसीयू में ले गए, वहां ऑपरेशन शुरू किया गया। परिजन बता रहे हैं कि इलाज के दौरान उनकी स्थिति गंभीर हो गई। हालांकि परिजन ये संदेह जता रहे हैं कि उनकी मौत हो गई थी इलाज के दौरान, लेकिन अस्पताल के चिकित्सकों ने, अस्पताल प्रबंधन ने उनकी मौत के बारे में परिजनों को जानकारी नहीं दी और बिल बढ़ाने के लिए उन्हें वेंटिलेटर पर रखा। इसके बाद जब परिजन उसे और बेहतर उपचार के लिए दूसरे अस्पताल ले जाने को लेकर रेफर करने की बात प्रबंधन से करते हैं तो प्रबंधन थोड़ी देर बाद मरीज की मौत की जानकारी परिजनों को देता है। आप समझिए किस तरह से पूरे मामले में परिजनों को अंधेरे में रखे हुए है सैमफोर्ड अस्पताल प्रबंधन और कुछ भी स्पष्ट तौर पर मरीज के बारे में परिजनों को नहीं बताया जा रहा है। लेकिन जब परिजन ये कहते हैं कि उन्हें मरीज को रेफर करना है दूसरे अस्पताल में तो अपना भेद खुल जाने के डर से वो मरीज की मौत की जानकारी परिजनों को देते हैं। परिजन जब शव को देखते हैं तो उन्हें
पेट में भी चीरे का निशान मिलता है। इसकी तस्वीरें परिजन कह रहे हैं कि उन्होंने ली है, उसका वीडियो भी बनाया है। और पहले जब एडमिट कराया गया था तो मरीज के शरीर पर बाहरी चोट का कोई निशान नहीं था, लेकिन जब उनका शव परिजनों को सौंपा जाता है तो उसके सर पर ऑपरेशन के दौरान जो काट छाट किया गया वो निशान थे और अतिरिक्त में पेट पर एक चीरे का निशान था, जिसे देखकर परिजनों को संदेह हुआ कि अस्पताल में चिकित्सकों ने उनके मरीज की किडनी निकाल ली है और ये आरोप साफ तौर पर लग रहा है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस गंभीर मसले के बाद, और जिस तरह से परिजन बता रहे हैं कि डॉक्टर लगातार उन्हें अंधेरे में रखे हुए थे, पूरे चिकित्सकीय पेशे को कलंकित करने वाला ये मामला है। पूरी डॉक्टर बिरादरी को कलंकित करने वाला सैमफोर्ड अस्पताल में यह मामला सामने आया है और शायद यही वजह है कि डॉक्टर अपनी प्रतिष्ठा गंवा रहे हैं। कुछ गिने चुने निजी अस्पताल और निजी चिकित्सकों की वजह से पूरे पेशे को कलंकित होना पड़ रहा है। बड़ा सवाल यह कि क्या राजधानी में किडनी तस्करी का रैकेट संचालित हो रहा है इन निजी अस्पतालों के माध्यम से। परिजन स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें पूरे घटनाक्रम के दौरान अंधेरे में रखा गया, कोई जानकारी स्पष्ट तौर पर नहीं दी गई और जब अस्पताल को लगा कि परिजन जब उसे रेफर करने की बात कर रहे हैं उसका भेद खुल जाएगा, तब मौत की जानकारी दी गई। जब शव सौंपा गया तो शव में चीरा लगा था, जिसकी जानकारी पहले परिजनों को नहीं दी गई। ऐसे में परिजन स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं, संदेह जता रहे हैं कि अस्पताल ने उनके मरीज का सही उपचार नहीं किया, उन्हें अंधेरे में रखा पूरे ऑपरेशन के दौरान, और जब शव मिला तो पेट में चीरा क्यों, इस सवाल का जवाब अस्पताल प्रबंधन की ओर से, ऑपरेशन करने वाले चिकित्सकों की ओर से नहीं दिया जा रहा है। हमारे सहयोगी सत्यव्रत वहां मौजूद है, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अस्पताल प्रबंधन से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन अस्पताल की ओर से कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आ रहा है ताकि इस पूरे वाकये पर, मरीजों के आरोपों पर कोई स्पष्टीकरण दिया जाए। मरीज जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि सर में चोट लगी थी, फिर पेट में ऑपरेशन का निशान क्या है, इसकी जानकारी मरीज के परिजनों को दी जाए। स्पष्ट तौर पर कोई भी सामने नहीं आ रहा है। मरीज के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि किडनी निकाल ली गई है और ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या सैमफोर्ड अस्पताल से किडनी तस्करी का कारोबार चलाया जा रहा है। सैमफोर्ड अस्पताल पर पहले भी इस तरह के कई गंभीर आरोप लग चुके हैं और एक बार फिर इस निजी अस्पताल ने पूरे चिकित्सकीय पेशे को कलंकित करने का काम किया है। डॉक्टर बिरादरी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम किया गया है। अगर इन आरोपों पर स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता तो फिर चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात होगी। कुछ तो छुपाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब ये मामला पुलिस के पास पहुंच चुका है। आपने तस्वीरें देखी, पुलिस ने मरीज के परिजनों की शिकायत पर शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस से रिम्स ले गए हैं पुलिसकर्मी, और वहां पोस्टमार्टम के बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि जो मरीज आरोप लगा रहे हैं वो आरोप क्या वाकई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सही साबित होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह कि जिस तरह से मरीज के परिजन बता रहे हैं कि अस्पताल प्रबंधन ने पूरी अवधि के दौरान उन्हें अंधेरे में रखा, बिल बढ़ाने के लिए उसे मरीज की मौत के बाद भी वेंटिलेटर पर रखा गया, और इसकी वजह ये बता रहे हैं कि जब उन्होंने मरीज को रेफर करने की बात कही तब उसके 10 मिनट बाद ही अस्पताल प्रबंधन ने मरीज की मौत की जानकारी दी। लेकिन परिजनों को संदेह है कि ऑपरेशन के दौरान ही उनके मरीज की मौत हो गई और इस बात से उन्हें अंधेरे में रखा गया। उन्हें स्पष्ट जानकारी अस्पताल की ओर से नहीं दी गई। गंभीर मसला, निजी अस्पताल मरीजों का आर्थिक शोषण करने का साधन बन गए हैं। वहां मरीजों का खून चूसकर उनका आर्थिक शोषण किया जाता है और अंधेरे में रखकर लाखों का बिल बनाया जाता है। इस तरह के कई आरोप पहले भी लग चुके हैं और सैमफोर्ड पर तो इस तरह के कई आरोप लगते रहे हैं। एक बार फिर परिजनों ने किडनी निकाल लेने का आरोप लगाया है। ऐसे में सवाल फिर से पुराना खड़ा होता है कि क्या निजी अस्पताल से
किडनी तस्करी का रैकेट संचालित हो रहा है। राजधानी रांची में किडनी रैकेट का खेल चल रहा है और इसमें निजी अस्पताल तस्करों को मदद पहुंचा रहे हैं। सैमफोर्ड अस्पताल एक बार फिर सवालों के घेरे में आ चुका है और अब इसकी जांच जरूरी है। जांच के साथ ही आरोपों की पुष्टि होने पर कड़ी कार्रवाई की भी आवश्यकता है। ये गंभीर मसला है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस मामले पर मरीज के परिजनों के आरोपों पर सैमफोर्ड अस्पताल प्रबंधन या मरीज का इलाज करने वाले कोई चिकित्सक स्पष्ट करें कि आरोप पर उनका क्या कहना है। मरीज के परिजन पूरे ऑपरेशन के दौरान मरीज के परिजनों को अंधेरे में रखने की बात कह रहे हैं, उस पर क्या कहना है। सर में समस्या थी तो फिर पेट में चीरा क्यों है, इस पर क्या कहेंगे चिकित्सक। अस्पताल प्रबंधक क्या सफाई देता है, हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस मामले पर फिलहाल कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं दिख रहा। रांची में सैमफोर्ड अस्पताल एक बार फिर सवालों के घेरे में। गंभीर आरोप मरीज के परिजनों द्वारा लगाया गया है कि अस्पताल में इलाजरत उनके मरीज की किडनी निकाल ली गई है और मरीज की मौत के बाद भी बिल बढ़ाने के लिए उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, ऐसा आरोप भी परिजन लगा रहे हैं। परिजनों की शिकायत पर पुलिस अब मामले की छानबीन में जुट गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स ले जाया गया है, लेकिन इस पूरे हंगामे के बाद पूरे घटनाक्रम पर अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई भी कुछ भी बोलने को सामने नहीं आ रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या रांची से किडनी रैकेट संचालित हो रहा है। किडनी रैकेट के लोग रांची में भी सक्रिय हैं। किडनी तस्करी का कारोबार रांची में भी लोगों को शिकार बना रहा है और इसमें निजी अस्पताल क्या तस्करों का साथ दे रहे हैं। कई गंभीर सवाल है जिसका जवाब दिया जाना जरूरी है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन या मरीज का इलाज करने वाले कोई भी चिकित्सक इस मामले में परिजनों के सवालों का जवाब देने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। परिजनों ने जो संदेह जताया है उस संदेह को दूर करने के लिए अस्पताल की ओर से कोई भी बातचीत करने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल तो खड़े होंगे ही, आखिर इस चुप्पी का मतलब क्या है। रांची का सैमफोर्ड अस्पताल एक बार फिर सवालों के घेरे में और गंभीर सवाल किया किडनी रैकेट का संपर्क अस्पताल से है। क्या किडनी तस्कर अस्पताल के संपर्क में है, क्योंकि परिजनों ने गंभीर आरोप लगाया है। उनके मरीज की किडनी निकाल लिए जाने का आरोप सैमफोर्ड अस्पताल पर लगा है।